नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत को बार बार टारगेट करने के बाद हमने ये देखा है कि अब बांग्लादेश ओपनली टारगेट कर रहा है रशिया को। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बांग्लादेश ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है रशिया बैक्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर। इनके हिसाब से रशियन बैक्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में बन के तैयार हो जाएगा अगले साल, इसमें हैवी करप्शन हुआ है। ना इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, इसमें रशिया के साथ साथ भारत भी इन्वॉल्व है। तो पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश इन द फ्यूचर रशिया के साथ साथ भारत पर भी करप्शन के चार्जेस लगा दे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और रशिया ने अभी के लिए बांग्लादेश को लिटरली वार्न किया और ये कहा है कि गलत तरीके से आप रशिया का नाम खराब कर रहे हैं। और रशिया ने ऑल टुगेदर सारे जो आरोप हैं, जो भी एलिगेशंस है करप्शन के, ये रिजेक्ट कर दिए और ये कहा है कि रशिया अपने इंटरेस्ट्स डिफेंड करने को तैयार है और जो भी रशिया की रेपुटेशन होगी रशिया उसको भी डिफेंड करेगा। अभी के लिए ये मामला बांग्लादेश की कोर्ट में चलेगा कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बिल्ड कर रहा है इन बांग्लादेश, क्या इसमें मैसिव लेवल पर करप्शन हुआ है या नहीं हुआ। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये अपने आप में। आप सोच कर देखिए, बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट पे वैसे ही आरोप लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रो US लोग हैं। अब उसके बाद अब लिटरली ये लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं जो रशिया बिल्ड कर रहा है, जहां पे इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और अगेन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद यूनस इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रोक लगा दे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में चुनाव क्यों नहीं हो रहे, क्यों मोहम्मद यूनस चाहते हैं कि 2025 तक, पूरे 2025 में ये ओवरऑल राज करेंगे बांग्लादेश पर। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंडिया, रशिया या जो भी आप कह लीजिए, जिन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस USA को हटाना है बांग्लादेश में, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या तो बंद कर दिए जाएंगे या फिर लंबे समय के लिए उनको कोर्ट में भेज दिया जाएगा। नाउ सबसे पहले तो जो ये बांग्लादेश का रूपपुर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रशिया बना रहा है फॉर बांग्लादेश, ये कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। और उसके बाद बांग्लादेश क्या आरोप लगा रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ना इधर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत और इसके साथ में यहाँ पे आपको दिख जाएगा बांग्लादेश। ना बांग्लादेश में इधर आप नोट कर पाओगे ये है यहाँ पर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप कह सकते हैं बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसे आप लोग समझ चुके होंगे बांग्लादेश अपने लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता नहीं है। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी होती है भारत से, नेपाल से, आसपास के कई देशों से, तो जाकर इनकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ये लोग पूरी कर पाते हैं। और इनके पास अगर कल को मान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी आनी स्टार्ट हो गई तो इस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। और बांग्लादेश को देखिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता है, ये इनकी सरकार ने साल 2008 में ही समझ लिया था। उस वक्त इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंडर चाइना कंस्ट्रक्ट करेगा रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर बांग्लादेश। ये बात इंडिया के लिए काफी शॉकिंग थी कि 2008 में चाइना इतना एडवांस कर चुका है कि बांग्लादेश में ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। वेल इवेंचुअली हम देखते हैं कि बांग्लादेश चाइना की ये डील टूट जाती है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करता है रशिया। रशिया यहाँ पर यह कहता है कि ये लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे यहाँ पर, इसको फाइनेंस करेंगे और जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी बेची जाएगी उससे लॉन्ग टर्म में रशिया को भी फायदा होगा, रशिया भी यहाँ से रेवेन्यू कमाएगा। तो रशिया के लिए आप कह सकते हैं ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। और फिर इवेंचुअली हम देखते हैं कि इंडियन कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देती है। देखिए ओवरऑल जो ये कंस्ट्रक्शन है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये तो संभाल रहा है रोसाटॉम जो रशिया की सरकारी कंपनी है, मगर जो ग्राउंड लेवल की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सारी इंडियन कंपनी संभाल रही हैं। तो लिटरली आप कह सकते हैं भारत और रशिया दोनों मिलकर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में कर रहे थे कंस्ट्रक्ट। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 यूनिट होंगे। इसका जो पहला यूनिट है ये 2025 में हो जाएगा ऑपरेशनल, दूसरा यूनिट कुछ साल बाद हो जाएगा ऑपरेशनल। और ये दोनों यूनिट्स मिलकर 2.4 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फॉर बांग्लादेश। गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है फॉर बांग्लादेश। मगर आप समझ सकते हैं USA को कभी भी ये बात पसंद नहीं आई कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जिसको पहली बात तो US एक्सेप्ट करना चाहता नहीं था एज ए नेशन, ये पाकिस्तान से अलग हो गया। और अब इस नए कंट्री में इंडिया और रशिया दोनों मिलकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड कर रहे हैं। USA हमेशा क्रिटिसाइज करता था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को। अब हम अचानक से देख रहे हैं
कि जब से मोहम्मद यूनूस पावर में आ गए हैं ना, इनकी सरकार के अंडर बांग्लादेश में अब ये बात उठनी स्टार्ट हो गई है कि क्या इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में लार्ज स्केल करप्शन हुआ है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में करप्शन कैसे हो गया? देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश में ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना और इनकी फैमिली मेंबर्स ने $5 बिलियन गलत तरीके से अपने अकाउंट्स में, जो वेरियस इनके फॉरेन अकाउंट्स हैं, वहां पर ट्रांसफर कर दिए थे। और अब ये जो पैसा है, ये वापस तो करना है बांग्लादेश की सरकार को, क्योंकि ऑन बुक वो $5 बिलियन ये तो रशिया से ले लिए गए। तो ये कह रहे हैं, आज के समय बांग्लादेश की सरकार कह रही है लार्ज स्केल करप्शन हुआ है। और इस आरोप से ना बांग्लादेश की सरकार अपने 3 बड़े टारगेट सबको एक एक करके हिट कर रही है। बांग्लादेश की सरकार ओपनली इंडिया को यह कह सकती है कि देखिए, शेख हसीना जिसने $5 बिलियन का करप्शन कर दिया था इनके हिसाब से, आप इनको वापस करिए। ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा बांग्लादेश के लिए। और अगेन देखो, मैंने आपको पहले बताया था, बांग्लादेश की सरकार की आज के समय पॉलिसी ये है कि जो भी नाकामी है, जो भी इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ है ना, सबका ब्लेम डाल दो भारत पे। तो आगे जाकर इनके यहाँ ये कहानी बड़ी फेमस हो जाएगी कि शेख हसीना बांग्लादेश का पैसा लूट के चली गई। कितना पैसा? $5 बिलियन। अगर ये $5 बिलियन बांग्लादेश के पास होता तो बांग्लादेश चांदारों पे होता। इंडिया शेख हसीना को वापस कर नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं, ये नैरेटिव ये लोग बिल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली रशिया को ये टारगेट कर रहे हैं। रशिया ऑलरेडी कह चुका है कि इन्होंने कोई भी करप्शन यहाँ पर किया नहीं है, और रशिया ने ऑल टुगेदर सारे करप्शन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। बट क्लियरली अगर बांग्लादेश के हिसाब से जो इनकी कहानी है कि करप्शन हुआ है, उसमें रशिया को बिल्कुल लपेटा जाएगा, क्योंकि पैसा रशिया से ही आया था। फिर फाइनली यहाँ पर इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं, तो इंडिया पर भी ये आरोप लगा देंगे। तो बेसिकली नैरेटिव बांग्लादेश में ये सेट कर दिया जाएगा कि रशिया ने लूटा, शेख हसीना ने लूटा, और इंडिया तो वैसे ही खराब है, हम पहले ही कह रहे हैं। और फिर बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए कौन आया? यूएसए हेल्प करने के लिए आया। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इशू लग रहा है। और अगेन इंडिया का भी इस पर एक ऑफिशियल बयान आएगा इवेंचुअली। और ये सैड है बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए बांग्लादेश को तरक्की करनी थी। तो उस केस में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्रिटिकल रोल होना था। और टाइमिंग आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। 2025 में एक यूनिट इस पावर प्लांट का ये एक्टिव होना था, और फिर 2024 में ही हम देखते हैं अचानक से तख्ता पलट वगैरह सब कुछ हो गया। और अब इनकी सरकार ये बहुत ही बड़े मेगा प्रोजेक्ट को रोक कर बैठ गई है। तो अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, सैड डेवलपमेंट्स आएंगी। जो मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया यही होगा। एंड अनफॉर्चुनेट बात है, बट सैडली ये जो रीजन की जो डेवलपमेंट एक बार को होनी थी, ये अभी के लिए डीरेल हो चुकी है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, एक एशियन देश है जिसको रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है सुपर एज्ड कंट्री। बहुत ही ज़रा बूढ़ा हो चुका है ये देश। बताइए, हाल ही में सुपर एज सोसाइटी का टैग किस कंट्री को दिया गया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इंडिया, पाकिस्तान, मंगोलिया या साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, देखिए अभी स्टडी आईक्यू की मेगा सेल चल रही है, मेगा क्रिसमस सेल, जो 27 तारीख को खत्म हो जाएगी। 27 दिसंबर को आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की मेगा क्रिसमस सेल का। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। यूपीएससी के स्टेट पीसीएस कोर्सेज के आप परचेज कर सकते हैं इनको विद अ मैसिव डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूपीएससी का 2026 का बैच परचेज करना है, लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे जो ये प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, ये पे करना ही नहीं है आपको। बाय नाउ पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पर लिखा होगा 4 ऑफर्स अवेलेबल। ये जो ऑफर यहाँ पे है, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं भी देंगे। अगर आप सेंटा कोड अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप देख पाओगे सेंटा कोड से भी आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर कोड डालना है PD10, एंड उसके बाद आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। आपको मिलेगा द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स। P2I फाउंडेशन कोर्स है, तो मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में ये कोर्स आपका साथ देगा। 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।